अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। कल हमने एक्सरसाइज 1.4 का जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 की जो नेक्स्ट 3 पार्ट्स रह गए वो आज हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा जो हमारे पास एक्सरसाइज 1.4 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो उसमें वो कह रहा है कि आपने इन क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। तो उसका आज हमने पार्ट नंबर 3 करना है। तो आपके पास जो दो इक्वेशंस दी हुई हैं सबसे पहले आपने उन दोनों को लिख लेना होता है, ठीक है ना। सबसे पहले हमारे पास क्या लिखा हुआ है, z-4w इज इक्वल टू 3 आयोटा। इसको आपने बेटा क्या लेना है, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। और जो दूसरी इक्वेशन दी है वो हमारे पास क्या है, 2z प्लस 3w इज इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा। इसको आपने क्या लेना है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब आपने इक्वेशन नंबर 1 में से आपने z की या w की वैल्यू बनानी होती है, ठीक है ना। तो अब आप इधर क्या लिखेंगे, इधर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 को यूज करके आपने z की या w की वैल्यू बनानी होती है, तो वो दूसरी में पुट करनी होती है। सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है z माइनस 4w इज इक्वल टू 3 आयोटा। तो यहाँ से आप साफ देख सकते हैं कि z की वैल्यू आसानी से निकल सकती है। तो हम क्या करते हैं, z की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये माइनस का 4w है, ये इधर आके प्लस का 4w हो जाएगा, 3 आयोटा प्लस 4w। तो ये बेटा आपके पास इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देना, ठीक है ना। अब आपने ये जो z की वैल्यू निकाली है आपने इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। तो आप इधर लिखेंगे पुट इन इक्वेशन नंबर 2, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में हम इसकी वैल्यू को पुट करने लगे हैं। अब पुट कैसे करना है कि जहां जहां पे आपके पास z होगा वहां पे आपने 3 आयोटा प्लस 4w पुट करना है। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है, इसमें हमने पुट करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 2 z की जगह हम इसकी ये वैल्यू लिख देंगे। क्या वैल्यू हमारे पास है, 3 आयोटा प्लस 4w, ये हमने लिख दिया z की जगह पे, ठीक है ना। बाकी आपके पास क्या पड़ा हुआ है, प्लस 3w इज इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से 2 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ गया 6 आयोटा। आगे हमारे पास क्या है, प्लस 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आता है 8 और साथ w लिखा हुआ है तो आपने एक w लिख लेना है, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाए इधर हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, 3w, इधर आपने 3w लिख लेना है इज इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा। अब आप गौर करें तो बेटा यहाँ से हमारे पास क्या बन रहा है, 6 आयोटा, वैसे का वैसे लिखना आपने। अब ये भी w वाली वैल्यू है, ये भी w वाली टर्म है, ठीक है ना। तो 8 प्लस 3 करें तो आपके पास क्या आता है, 11। तो आपने लिख देना 11w इज इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा, वैसे का वैसे ही लिख दिया, ठीक है ना। अब थोड़ा सा गौर करें तो हमारे पास ये जो आपके पास वैल्यू है आपने 6 आयोटा वाली, इसको आपने दूसरी साइड पे लेके जाना है। यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा, 11w। तो आप लिख देंगे 11w इज इक्वल टू, बाकी इधर क्या पड़ा हुआ है, 11 माइनस 5 आयोटा, ठीक है ना। अब ये जो प्लस का 6 आयोटा है ये दूसरी साइड पे जाके माइनस का 6 आयोटा बन जाएगा। तो इधर हम लिखेंगे माइनस का 6 आयोटा। बाकी आपके पास क्या रहेगा, इधर आपके पास आ रहा है 11w इज इक्वल टू 11 अकेला ही है कांस्टेंट नंबर, तो आपने 11 लिख लेना है। उसके बाद माइनस माइनस प्लस, क्योंकि ये दोनों आयोटा वाली टर्म है तो ये ऐड हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, तो साइन बड़ी वैल्यू का लगता है, प्लस करेंगे तो आपके पास आ गया 11 आयोटा, ठीक है ना। थोड़ा गौर करें तो बेटा ये जो 11 है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 11 माइनस 11 आयोटा माइनस डिवाइडेड बाय 11। अब थोड़ा सा गौर करें तो यहाँ से हमारे पास जो 11 है ऊपर से कॉमन आ रहा है, तो आपने क्या लिखना है, 11 कॉमन बन गया। इधर से हमारे पास क्या आ गया, 11 को 11 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आता है 1 माइनस, फिर 11 को 11 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 1 आता है, तो आप इधर आयोटा खाली लिख देंगे, ठीक है ना। नीचे आपके पास क्या लिखा हुआ है बेटा, ये आपके पास लिखा हुआ है 11। अब ये जो 11 आया है इस 11 को इसके 11 से कट कर देना, बाकी आपके पास w की वैल्यू बन गई। w की वैल्यू क्या है, हमारे पास 1 माइनस आयोटा। तो ये बेटा हमने w की वैल्यू फाइंड कर दी है। अब आपने दूसरी वैल्यू कौन सी फाइंड करनी है, z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये जो w की वैल्यू निकलती है आप इसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। इन तीनों इक्वेशन में किसी में भी पुट करें तो आपको z की वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन आसानी से इसमें पुट करने से मिल जाएगी तो इक्वेशन नंबर 3 में। तो आप हम इधर लिख लेते हैं पुट इन इक्वेशन नंबर 3, पुट इन इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 में बेटा आप इसको पुट कर दें, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर 3 आपके पास क्या लिखी हुई है, इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास है z इज इक्वल टू आपके पास है 3 आयोटा प्लस 4w। तो बेटा इस w की जगह पे आपने w की वैल्यू पुट कर देनी है। इधर आपके पास आ गया 3 आयोटा प्लस 4 और w की जगह पे आपने इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। w की वैल्यू क्या बनाई है आपने, 1 माइनस आयोटा।
तो इधर आप लिख देंगे 1 माइनस आयोटा। चलिए इसको मुझे सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ से हमारे पास क्या गया, जी इज इक्वल टू 3 आयोटा प्लस 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो बेटा हमारे पास आ गया 4, प्लस माइनस माइनस 4 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 4 आयोटा। ठीक है ना। अब आपने क्या लिखना है, जी इज इक्वल टू कांस्टेंट नंबर कौन सा हमारे पास 4 है, तो वो सिर्फ आपने एक दफा ही लिखना है। अब ये जो आयोटा वाली टर्म है, 2 आयोटा वाली टर्म है, ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 4 है। प्लस माइनस 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 करना है और साइन किसका रखना है, बड़ी वैल्यू का, तो माइनस लगा दिया हमने। तो 4 में से 3 निकाला तो हमारे पास 1 आता है, तो 1 आयोटा आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये बेटा हमारे पास जी की वैल्यू बन जाएगी। तो ये इस तरह आपने इस क्वेश्चन के अंदर डब्ल्यू की और जी की जो वैल्यू है वो हमने बना ली है। तो इस तरह आपने इसको सॉल्व करना है। तो आप बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज 1.4 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका जो हमने थर्ड पार्ट सॉल्व कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। तो इसमें बेटा आपके पास 2 इक्वेशंस दी हुई हैं, तो उनको आपने पहले लिख लेना है। सबसे पहले हम लिखेंगे जी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 3 आयोटा। इसको आपने क्या लेना है, ये इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है ना। और जो दूसरी नंबर पे है आपके पास वो क्या है, हमारे पास लिखना है 2g प्लस 3w इज इक्वल टू 2। आपने इसको क्या लेना है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है ना। अब 2 इक्वेशंस बन गई। अब आपने इक्वेशन नंबर 1 को यूज करके वहां से g की या w की वैल्यू बनानी होती है। ठीक है ना। आपने लिखना है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। स्टेप्स आपने याद रखने हैं, एक ही स्टेप को बार बार करते जा रहे हैं। ठीक है ना कोई आगे पीछे हो रहा है, स्टेप सेम टू सेम वही स्टेप करने हैं हमने। ठीक है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या है, जी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 3 आयोटा। यहाँ से अगर मैं डब्ल्यू की वैल्यू निकालूं तो आसानी से निकल सकती है। जी इधर प्लस का है, इधर आगे माइनस का हो जाएगा, तो आप लिखेंगे 3 आयोटा माइनस जी। तो ये बेटा आपके पास जो आई है इसको आपने क्या लेना है, ये इक्वेशन नंबर 3 है। ठीक है ना। इक्वेशन नंबर 3 आ गई। तो जो इक्वेशन नंबर 3 की में से डब्ल्यू की वैल्यू बनाई है आपने उसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना होता है। तो आप इधर लिख लेंगे पुट इन इक्वेशन नंबर 2, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 के अंदर इसकी वैल्यू को पुट करते हैं। जहां जहां पे W होगा वहां पे हमने 3 आयोटा माइनस जी पुट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 2g वैसे का वैसे ही रहेगा प्लस 3। तो इस W की जगह पे बेटा इसकी वैल्यू आ जाएगी। क्या वैल्यू बनाई है, 3 आयोटा माइनस जी। अब सारी जो इक्वेशन है वो जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है ना। इज इक्वल टू 2। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहां से हमारे पास क्या आ गया, 2g प्लस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 3 टाइम 9 और साथ क्या आ जाना है आयोटा, 9 आयोटा प्लस माइनस माइनस 3 को जब जी से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 3g इज इक्वल टू 2। अब इसको सिंप्लीफाई करें, ये भी जी वाली टर्म है, ये भी जी वाली टर्म है, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। तो बेटा 3 में से 2 निकाला तो हमारे पास एक जी रह गया, लेकिन साइन किसके लगता है, बड़ी वैल्यू के, तो हम लिख देंगे माइनस का जी। बाकी आपके पास क्या पड़ा हुआ है, प्लस क्या 9 आयोटा इज इक्वल टू 2। यहां से हमने थोड़ा सा सॉल्व किया। अब आपने किसकी वैल्यू निकालनी है, जी की वैल्यू निकालनी है। तो अब ये जो माइनस का जी है आप इसको दूसरी साइड पे ले जाएं, इधर प्लस का 2 है, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा। हमारे पास क्या बन जाएगा, आपके पास बन जाएगा -2, ये प्लस का 2 है, इधर आके माइनस का होगा नीचे, -2 प्लस 9 आयोटा लिख लेंगे। ठीक है ना। अब जो आपके पास इधर माइनस का जी है ये उधर जाके पॉजिटिव का हो जाएगा, तो बाद में आपने इसको सीधा करके लिख लेना है। ठीक है ना। तो जो जी की वैल्यू आपके पास आई है वो हमारे पास आ गई है -2 प्लस 9 आयोटा। तो ये बेटा आपने जी की वैल्यू बना ली है। आप यही जी की वैल्यू आपने इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देनी है, तो आसानी से डब्ल्यू की वैल्यू मिल जाएगी। तो आपने क्या लिखना है, पुट इन इक्वेशन नंबर 3, पुट इन इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 में हम इसकी वैल्यू को पुट करने लगे हैं। इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास क्या है, w इज इक्वल टू 3 आयोटा माइनस जी। तो आपने इस जी की जगह पे w जी की वैल्यू पुट कर देनी है, w इज इक्वल टू 3 आयोटा माइनस। अब ये जो z है, z की जगह पे आपने क्या लिखना है, इसकी वैल्यू लिखनी है जो आपने z की वैल्यू बनाई है। ठीक है ना। तो z की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, -2 प्लस 9 आयोटा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहां से हमारे पास क्या आ गया, w इज इक्वल टू 3 आयोटा। ये बाहर माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है ना। तो प्लस का 2 आ गया, आगे क्या है हमारे पास माइनस प्लस माइनस, तो 9 हमारे पास इधर बाहर कुछ भी नहीं, तो सिर्फ 1 है, तो ये 9 आयोटा ही साथ रहेगा। ठीक है ना। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, यहाँ से w किसके बराबर आ जाएगा, कांस्टेंट पहले लिखते हैं, तो हमारे पास क्या आ गया, रियल पार्ट है 2 आ गया, तो आपने इधर 2 लिख लिया। आगे इसको सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस माइनस, 9 में से 3 निकाला तो बेटा 6 आता है, लेकिन साइन किसका रहता है, बड़ी वैल्यू का, तो 9 में से 3 निकाला तो हमारे पास आ गया 6 और साथ क्या लगा देना, आयोटा। तो ये बेटा आपके पास w की वैल्यू बन जाएगी। तो ये आपके पास जो पार्ट नंबर 4 था, आपने इस तरह इसको सॉल्व करना है। आई होप आपको अच्छी तरह समझ लगी होगी। अगर किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.4 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका
फिफ्थ वाला पार्ट है, लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का। तो बेटा ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको जरा आपने तवज्जो से समझना है, हर स्टेप को ध्यान से समझना है, कोई मिस्टेक नहीं करनी, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो आपके पास दो इक्वेशन दी हुई है दोनों को आपने बारी बारी लिख लेना है, ठीक है। 2z प्लस ब्रैकेट 3 प्लस आयोटा w इज इक्वल टू 1, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी इक्वेशन हमारे पास लिखी हुई है माइनस जी माइनस इंटू 1 माइनस आयोटा w इज इक्वल टू 2। इन दोनों को आपने इक्वेशन नंबर 1 का नाम देना है एक को, और ये दूसरी को इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देना है, ठीक है ना। अब आपने इक्वेशन नंबर 1 को इस्तेमाल करके वहां से w की वैल्यू बनानी है, तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 को आपने इस्तेमाल करना है। इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारे पास, 2z प्लस ब्रैकेट 3 प्लस आयोटा, साथ आपने क्या लिख देना, w इज इक्वल टू 1। अब यहां से हमारे पास z इधर प्लस का है, 2z इधर आकर माइनस का हो जाएगा, इधर हम लिख देंगे 3 प्लस आयोटा ब्रैकेट w इज इक्वल टू 1। प्लस का 2z या इधर आके माइनस का 2z हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहां से w की वैल्यू बनाए, w हमारे पास क्या बन जाएगा, w इज इक्वल टू 1 माइनस 2z डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा, ठीक है ना। अब यहां से हमारे पास ये था, इसको आपने क्या लेना है, ये इक्वेशन नंबर 3 है। अब ये जो इक्वेशन नंबर 3 आती है आप इसको किस में पुट करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। तो आपने इधर लिख देना है पुट इन इक्वेशन नंबर 2, पुट इन इक्वेशन नंबर 2 में बेटा इसको पुट करना है। इस स्टेप बड़े ध्यान से करने वाले, कल की तरह के जो क्वेश्चन है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। आपने इस w की वैल्यू को आपने इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देना है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इधर से माइनस जी वैसे का वैसे ही रहेगा, आगे आगे हमारे पास माइनस ब्रैकेट 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा। अब इस w की बारी है, तो w की जगह पे आपने ये सारी वैल्यू इसकी पुट करनी है। तो क्या वैल्यू हमारे पास आई थी, हमारे पास वैल्यू आई है 1 माइनस 2z, 1 माइनस 2z डिवाइडेड बाय, नीचे आपके पास बेटा क्या है 3 प्लस आयोटा है, तो आपने इधर लिख देना है 3 प्लस आयोटा। और जो आपके पास दूसरी साइड पे है वो हमारे पास सिर्फ लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, तो आपने इधर लिख देना इज इक्वल टू 2 लिख देना है, ठीक है ना। अब आपने इसका डिनोमिनेटर खत्म करना होता है, तो डिनोमिनेटर खत्म करने के लिए आपने 3 प्लस आयोटा को हर टर्म से मल्टीप्लाई करना है। आपने इधर लिखना है मल्टीप्लाइंग बाय, आपने क्या लिखना है बेटा, मल्टीप्लाइंग बाय 3 प्लस आयोटा। किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 प्लस आयोटा के साथ, ठीक है ना, ऑन बोथ साइड्स, यानी कि दोनों साइड्स पर आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो अब सबसे पहले जो पहली टर्म है वो हमारे पास लिखी हुई है माइनस जी, तो आपने इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है। अब इधर हम लिख लेंगे 3 प्लस आयोटा, और किसके साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, माइनस जी के साथ, ठीक है ना। उसको मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ। नेक्स्ट आपके पास क्या है 1 माइनस आयोटा, और किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 3 प्लस आयोटा के साथ, और साथ हमारे पास एक और भी टर्म है, वो क्या है हमारे पास 1 माइनस 2z डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा, ठीक है ना। यहाँ से हमने इसको लिख लिया इज इक्वल टू, तो इधर भी आपने मल्टीप्लाई करवाना है, तो इधर हम लिख देंगे 3 प्लस आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है ना। अब आपने ये जो आपके पास 3 प्लस आयोटा है ये इस 3 प्लस आयोटा से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हमने डिनोमिनेटर को खत्म करने के लिए तो हमने मल्टीप्लाई किया था। अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। अब 3 को जब माइनस जी से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 3z, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, जब आयोटा को जी से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया आयोटा जी, ठीक है ना। यहाँ से हमने इसकी वैल्यू बना ली, तो बाकी आपके पास क्या बच गया बेटा, यहाँ से हमारे पास बच गया -1 माइनस आयोटा, और साथ यहाँ से ये चीज तो कट हो गई 3 प्लस आयोटा, लेकिन साथ क्या रह गया, सिर्फ हमारे पास 1 माइनस 2z रह गया, ठीक है ना। तो इस साइड पे हमारे पास क्या है 2 मल्टीप्लाई हो रहा है अंदर, तो 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो 2 3 टाइम्स 6 आ गया। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 2 आयोटा, ठीक है ना। अब इसको मुझे सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ से हमारे पास क्या आ गया -3z माइनस आयोटा जी माइनस, अब इसको आपने बेटा ब्रैकेट में कर देना, क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर के बाद में साइन चेंज हो जाने हैं। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 1, इसी 1 को फिर -2z से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया प्लस माइनस माइनस, तो 2z को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा 2z। इसी तरह अब माइनस आयोटा को 1 प्लस का 1 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस प्लस माइनस, आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया आयोटा। नेक्स्ट सॉल्व करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। 2z को जब आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 2 आयोटा z आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट सॉल्व करें तो यहाँ से हमारे पास आ गया 6 प्लस 2 आयोटा, इसको सिंप्लीफाई करें यहाँ से मजीद, यहाँ से हमारे पास आ गया -3z माइनस आयोटा z।
अब बाहर माइनस है तो अंदर के बेटा साइन चेंज हो जाएंगे सबके, ठीक है ना। ये आपके पास प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 हो जाएगा, ये माइनस का 2z है, ये प्लस का 2z हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट सॉल्व करें तो ये माइनस का आयोटा है, ये प्लस का आयोटा हो जाएगा। इसी तरह मजीद ये प्लस का 2 आयोटा z है, ये माइनस का 2 आयोटा z हो जाएगा, इज इक्वल टू 6 प्लस 2 आयोटा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब आपके पास ये टर्म जो है आपके पास जी वाली टर्म है, तो क्या कोई और भी जी वाली टर्म है? ये हमारे पास जी वाली टर्म ये भी है, ये आ गया माइनस का और ये आ गया प्लस का, माइनस प्लस माइनस माइनस करना है, 3 में से 2 निकाला तो हमारे पास एक जी रह गया, ठीक है ना। तो साइन किसका लगता है? बड़ी वैल्यू का, तो ये हमारे पास 3 बड़ा होता है इसलिए इसके साथ इसके वाला साइन लगेगा, तो ये आ गया माइनस का जी। अब आपने किसको देखना, आयोटा जी वाली भी है हमारे पास क्या नहीं है, ये आयोटा जी वाली ये भी टर्म है और ये भी टर्म है, ये दोनों आयोटा जी वाली टर्म है, तो इन दोनों को माइनस माइनस प्लस हो रही है, ये दोनों साइन बड़ी वैल्यू का 3 माइनस ही लगेगा, 2 और 2 आयोटा जी और एक 1 आयोटा जी क्या हो गया हमारे पास 3 आयोटा जी आ जाएगा, ठीक है ना। बाकी आपके पास क्या क्या बच गया, आपके पास बच गया एक -1 बच गया, तो आपने इसको लिख लेना माइनस का 1, और साथ क्या बचे, सिर्फ आयोटा बचे, तो आपने इधर प्लस का आयोटा लिख लेना है, इज इक्वल टू 6 प्लस 2 आयोटा। अब बेटा आपने जी वाली टर्म्स को इधर ही रहने दे, बाकियों को दूसरी साइड पे ले जाए। यहां से हमारे पास क्या बन गया, माइनस जी माइनस 3 आयोटा जी इज इक्वल टू, इधर क्या लिखा हुआ है 6 प्लस 2 आयोटा, ये माइनस का 1 है, ये इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा, ये प्लस का आयोटा है, इधर आके माइनस का आयोटा हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, जी कॉमन आ रहा है, तो इधर आपने लिख देना जी कॉमन बन गया। बाकी आपके पास क्या बन गया, बच गया यहाँ से -1, ठीक है, और साथ क्या बच गया -3 आयोटा बच गया, ठीक है। यानी कि आपने सिर्फ जी बाहर निकाला, बाकी आपके पास जो -1 और -3 आयोटा आपने इसको ब्रैकेट में लिख देना है। बाकी आपके पास क्या बच गया, कांस्टेंट कौन कौन सा है, 6 प्लस 1, तो 6 प्लस 1 करें तो आपके पास बेटा 7 बन जाता है। इन दोनों को भी सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 निकाला तो 1 आयोटा रह जाएगा, सन किसका लगता है बड़ी वैल्यू का, तो आपके पास प्लस का 1 आयोटा आएगा। अब गौर करें तो यहाँ से जो जी की वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, जी इज इक्वल टू 7 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय -1 -3 आयोटा। ये जो आपके पास -1 -3 आयोटा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब ये जो वैल्यू आई है वो जी की वैल्यू नहीं अभी आई, क्यों वैल्यू नहीं आई, क्योंकि अभी हमारे पास डिनोमिनेटर में कम्प्लेक्स नंबर मौजूद है। जब डिनोमिनेटर में कम्प्लेक्स नंबर आता है तो इसका मतलब है इसको हम रैशनलाइज करते हैं। तो यहाँ से बेटा हमने जी की वैल्यू बनाई, तो जी की वैल्यू को अब आपने सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ से हमारे पास आ गया जी इज इक्वल टू 7 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय -1 -3 आयोटा। अब ये जो आपके पास डिनोमिनेटर में कम्प्लेक्स नंबर है इसको आपने रैशनलाइज करना है, तो इसका कॉन्जुगेट लेके ऊपर भी लिखना है और नीचे भी लिखना है। कॉन्जुगेट का मतलब क्या है कि आपने आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज कर देना है, -1 प्लस 3 आयोटा हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करें, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, 7 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस माइनस, 7 को 1 से मल्टीप्लाई तो माइनस का 7 आ गया, ये प्लस का 7 है, ये प्लस का 3 आयोटा है, तो प्लस 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 हो जाता है। 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 21 और साथ एक आयोटा वैसे का वैसे ही रहेगा। अब इस आयोटा को मल्टीप्लाई करना तो प्लस माइनस माइनस, आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एक आयोटा ही रहेगा, प्लस 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 हो जाएगा। 3 आयोटा को जब आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 3 आयोटे का स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएंगे तो बेटा नीचे फार्मूला बन जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी लिखा हुआ है, हम लिखेंगे ए का स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो बी आपके पास क्या है 3 आयोटा, ये बन जाएगा 3 आयोटे का स्क्वायर। कौन सा फार्मूला लगा बेटा, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा -7 वैसे का वैसे ही रहेगा, ये दोनों आयोटा वाली टर्म है ये सॉल्व हो जाएंगी, प्लस माइनस माइनस 21 में से 1 निकाला तो हमारे पास आगे 20 आगे आ जाएगा, लेकिन साइन किसका लगेगा बड़ी वैल्यू का, 21 में से 1 निकाला तो हमारे पास आ गया 20 और साथ क्या लगाना आयोटा। अब यहाँ से क्या आ जाएगा +3 इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास होती है -1, तो इधर आपने लिख देना -1 डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएंगे तो नीचे आपके पास क्या बनेगा -1 की पावर 2 है, तो -1 की पावर अगर 2 हो तो वो प्लस का 1 होता है, क्यों प्लस का 1 होता है, क्योंकि ऊपर पावर इवन है, ये आ गया प्लस का 1 आ गया। बाकी आपके पास क्या है -3 का स्क्वायर भी और आयोटा का भी स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 9 होता है, तो यहाँ से हमारे पास आयोटा स्क्वायर भी बना है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो इधर हम लिख देंगे -1। इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया जी इज इक्वल टू -7 प्लस का 20 आयोटा, आगे क्या है प्लस माइनस माइनस 3 1 टाइम 3 डिवाइडेड बाय नीचे आपके पास क्या आ रहा है, नीचे आपके पास आ रहा है 1 + 9,
माइनस माइनस प्लस 9 1 टाइम 9, तो सिंप्लीफाई करें तो ये बेटा माइनस का 7 और ये माइनस का 3 है, ये बन गया हमारे पास माइनस का 10 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस होता है, 7 और 3 को ऐड किया तो हमारे पास माइनस का 10 आ गया, और साथ क्या पड़ा हुआ है, प्लस का 20 पड़ा हुआ है, तो 20 आयोटा वैसे का वैसे ही आ गया। अब डिवाइडेड बाय नीचे आपके पास क्या है, 1 प्लस 9 करें तो आपके पास आ गया 10। बेटा ऊपर में से क्या कॉमन आ रहा है, 10 कॉमन आ रहा है, तो आपने उधर से 10 कॉमन बना लेना, बाकी आपके पास क्या बच गया, माइनस 1 प्लस 2 आयोटा। नीचे आपके पास क्या पड़ा हुआ है, नीचे आपके पास पड़ा हुआ है 10, तो यहाँ से ये जो 10 है, इस 10 को इस 10 से कैंसिल कर दें, बाकी आपके पास क्या आ गया, माइनस 1 प्लस 2 आयोटा। यही बेटा जी की वैल्यू आ गई है, तो आपने जी की वैल्यू क्या निकाल दी है, माइनस 1 प्लस 2 आयोटा। ये जो वैल्यू आपने निकाली है, ये बेटा जी की वैल्यू आ चुकी है। अब ये जो जी की वैल्यू आई है, आपने इसको किस में पुट करना है, आपने इसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देना है। तो आप इधर लिख देंगे पुट इन इक्वेशन नंबर 3, पुट इन इक्वेशन नंबर 3, तो आपने इसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देना है। तो अब बेटा ये जो हमारे पास जी की वैल्यू आई है माइनस 1 प्लस 2 आयोटा, आपने इसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देना है। इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास ये वाली थी, तो यहाँ पे जहां पे हमारे पास जी है वहां पे हमने इसकी वैल्यू लगा देनी है, 1 माइनस 2 इंटू जी की वैल्यू लगानी है। जी की वैल्यू हमारे पास क्या है बेटा, माइनस 1 प्लस 2 आयोटा, माइनस 1 प्लस 2 आयोटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे आपके पास क्या है, नीचे आपके पास है 3 प्लस आयोटा। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, W इज इक्वल टू 1। अब ये जो माइनस का 2 है ये अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये आ जाएगा प्लस का 2 आ जाएगा, 2 1 टाइम 2, माइनस प्लस माइनस 2 2 टाइम 4, साथ आ जाएगा हमारे पास 4 आयोटा, डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा। इधर से W क्या बन गया हमारे पास, ये हमारे पास 1 प्लस 2 करेंगे तो बेटा हमारे पास आता है 3, साथ क्या हमारे पास माइनस का 4 आयोटा, डिवाइडेड बाय नीचे आपके पास क्या आ रहा है 3 प्लस आयोटा। अब बेटा ये जो हमारे पास आंसर आया है, ये अभी W का आंसर नहीं आया। क्यों W का आंसर नहीं आया, क्योंकि अभी हमारे पास डिनोमिनेटर में आयोटा पड़ा हुआ है, तो आयोटा को खत्म करना है आपने, ठीक है ना। यहाँ से हम इसको रैशनलाइज कर देंगे, यहाँ से हम क्या लिखेंगे, 3 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा मल्टीप्लाइड बाय, किससे मल्टीप्लाई करना है, इसके कॉन्जुगेट से, 3 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस आयोटा। अब आपने ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाली को नीचे वाली से, तो आपके पास क्या आ गया, W इज इक्वल टू 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया 3 3 टाइम 9, प्लस माइनस माइनस 3 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 3 आयोटा। आगे अब 4 आयोटा को मल्टीप्लाई करना है, माइनस प्लस माइनस 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 12, साथ एक आयोटा वैसे का वैसे ही, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 4, और साथ आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। क्यों आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि 2 आयोटा आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है ना। डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएंगे तो नीचे फार्मूला बनता है a प्लस बी और a माइनस बी। a प्लस बी और a माइनस बी किसके बराबर होता है, a प्लस बी a माइनस बी, ये बेटा बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि फर्स्ट वाली का स्क्वायर माइनस सेकंड वाली का स्क्वायर। तो आप इसका फार्मूला के मुताबिक करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। अब इसको मुझे सिंपलीफाई करें, यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, W इज इक्वल टू, यहाँ से आ गया हमारे पास 9, ये भी आयोटा वाली टर्म है, ये भी आयोटा वाली टर्म है, माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाएंगे 12 और 3 बेटा कितना हो गया हमारे पास 15 हो गया, तो साइन किसका लगता है, बड़ी वैल्यू का, तो ये माइनस का 15 लिखा जाएगा। यहाँ से आ जाए तो हमारे पास आ गया प्लस का 4, साथ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस 1, इधर हम माइनस 1 लिख देंगे, डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएंगे तो नीचे आपके पास क्या बन रहा है, 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 9 होता है। यहाँ से हम इसका आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा देंगे -1, ठीक है। यहाँ से अब इसको मजीद थोड़ा सा सिंपलीफाई करते हैं तो अब हमारा आंसर आने वाला है। नेक्स्ट इसको सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आ गया, W इज इक्वल टू, अब यहाँ से ये 9 अभी वैसे का वैसे लिखेंगे, 9 माइनस 15 आयोटा, अब इसको सिंपलीफाई कर दें, प्लस माइनस माइनस 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 4, डिवाइडेड बाय नीचे करें सॉल्व इसको, 9 माइनस माइनस प्लस, प्लस का 1 आ जाएगा, इधर हम लिख देंगे 9 प्लस 1, तो आपके पास आ गया W इज इक्वल टू, ये भी कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट है, ये सॉल्व हो जाएगी, प्लस माइनस माइनस 9 में से 4 निकाला तो हमारे पास बेटा आ गया 5 माइनस 15 आयोटा, डिवाइडेड बाय 9 प्लस 1 करें तो बेटा कितना आता है 10 आता है, तो ये आपके पास आ गया 10। अब इसको सॉल्व करें, यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, W इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 10, लहदा भी कर सकते हैं ना, माइनस 15 डिवाइडेड बाय 10 और साथ आ जाएगा आयोटा, लहदा कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर दें, ठीक है, काट दें इनको, कैसे काटेंगे आप लोग, 5 1 टाइम 5, 5 2 टाइम 10, तो ये आ गया 1/2 आ गया, ठीक है ना, माइनस, अब इसको भी 5 के टेबल में कट कर दें, ये आ गया हमारे पास 5 3 टाइम 15,
5 2 टाइम 10, तो ये हमारे पास आ गया 3/2 आयोटा। ठीक है, ये बेटा हमारे पास W का आंसर बन चुका है। ठीक है, आई होप आपको अच्छी तरह समझ लग गई होगी। आज हमने एक्सरसाइज 1.4 के जो बाकी 3 पार्ट है, 3, 4 और 5 पार्ट, वो अब आज हमने सॉल्व कर दिया है। अगर किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। तो मजीद वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहें, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।